अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आज हमारा मैथ्स का 9th लेक्चर है। हमारा टॉपिक है इवन एंड ऑड नंबर्स प्लस काउंटिंग इन वर्ड्स 171 टू 180। थ्री क्लास, ये आपकी वर्कशीट है। इस वर्कशीट के ज़रिए मैं आपको इवन और ऑड नंबर्स के बारे में समझाऊंगी। ये सिर्फ हमारे समझने का काम है, इसको आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर नहीं लिखना स्टूडेंट्स। टॉपिक है स्टूडेंट्स इवन एंड ऑड नंबर्स ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स किन्हें कहते हैं। इवन नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्हें अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर नहीं होता, यानी डिवाइड करने के बाद कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं होता। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हमने किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया है तो हमारे पास रिमाइंडर नहीं आएगा, वो पूरा पूरा उस पर डिवाइड होगा, कुछ भी हमारे पास रिमेनिंग नहीं होगा। और ऑड नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो 1 लेफ्ट रह जाता है, 1 रिमाइंडर आता है उसमें। ये होते हैं ऑड नंबर्स। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने लगी हूँ ये बात स्टूडेंट्स। इवन एंड ऑड नंबर्स, सबसे पहले हम इवन की एग्जाम्पल देखने लगे हैं स्टूडेंट्स। अली हैज़ 8 स्वीट्स, ही शेयर्स देम इक्वली इनटू 2 ग्रुप्स। अली के पास 8 स्वीट्स हैं जिसको वो 2 ग्रुप्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे कि यहाँ आपको दिखाया गया है, ये 8 स्वीट्स हैं स्टूडेंट्स। अली ने उनको 2 ग्रुप्स में शेयर किया है, 4 फर्स्ट ग्रुप में और 4 ही सेकंड ग्रुप में है। और ये टोटल है हमारे पास 8 और कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, यानी कोई भी स्वीट नहीं बची। ये है इवन नंबर्स जो कि इक्वली डिवाइड हुई हैं दोनों ग्रुप्स में। Now you can see students, there are no sweets left. कोई भी स्वीट बाकी नहीं है। So we can say that, हम कह सकते हैं 8 is an even number, कि 8 हमारा इवन नंबर है। Means 8 हमारा 2 पर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है और कुछ भी रिमाइंडर नहीं आता। ये इवन नंबर है स्टूडेंट। इस बात को स्टूडेंट्स मैं आपको इस तरह से भी बता सकती हूँ, जैसे कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा जो आंसर आता है वो हमारा इवन नंबर होता है, यानी 2 के टेबल पर आने वाले तमाम नंबर्स इवन होंगे। अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। अ नंबर इज इवन इफ दैट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी शेयर्ड equally into 2 groups without any leftover। इवन वो नंबर है जिसमें ऑब्जेक्ट्स को हम 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो हमारे पास रिमेनिंग कुछ भी ना रहे। अब हम इवन नंबर्स देखते हैं स्टूडेंट्स। इवन नंबर्स हैव 2, 4, 6, 8 और 0 in the ones place। 3 क्लास, ये ones place पर हमारे पास इवन नंबर्स हैं। इसके अलावा इवन नंबर्स हमारे और भी यूनिट्स पर होते हैं, टेंस पर भी हैं, हंड्रेड्स पर भी होंगे, 1000 पर भी हैं, सो ऑन। स्टूडेंट्स, अब हम ऑड नंबर्स की एग्जाम्पल देखते हैं। सना हैज़ 9 स्वीट्स, सना के पास 9 स्वीट्स हैं। शी शेयर्स देम इक्वली इनटू 2 ग्रुप्स, वो इन्हें 2 बराबर हिस्सों में 2 ग्रुप्स में तकसीम करना चाहती है, शेयर करेगी वो। ये हमारे पास 9 स्वीट्स हैं स्टूडेंट्स। अब आप देखें 4 जो है वो फर्स्ट ग्रुप के लिए हैं और 4 ही सेकंड ग्रुप के लिए हैं। ये तो हमारे पास 4 और 4 टोटल हो गई
8 स्वीट्स, लेकिन सना के पास 9 स्वीट्स थी, यानी 1 स्वीट जो है वो लेफ्ट है, एक अभी बाकी है। जैसे कि यहाँ स्टूडेंट्स दिखाया गया है, ये 4 फर्स्ट ग्रुप के लिए थी और ये वाली 4 सेकेंड ग्रुप के लिए, और अब यहाँ पर 1 स्वीट लेफ्ट है, बाकी बच गई है। ये है ऑड नंबर्स, जिसमें स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स को या नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1 लेफ्ट होता है, उसे हम कहते हैं ऑड नंबर्स। नाउ वी कैन सी स्टूडेंट्स देयर इज 1 स्वीट लेफ्ट ओवर, यहाँ पर एक स्वीट जो है वो बाकी है। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं डैट 9 इज एन ऑड नंबर, कि 9 जो है वो ऑड नंबर है। इस एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स हमें पता चला कि वो नंबर्स जिनको 2 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर रह जाता है, उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं स्टूडेंट्स। अ नंबर इज ऑड इफ देयर इज 1 लेफ्ट ओवर आफ्टर शेयरिंग दैट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वली इनटू 2 ग्रुप्स। ऑड नंबर्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बराबर से 2 ग्रुप्स में शेयर करने के बाद हमारे पास 1 रिमाइंडर हो। अब हम देखते हैं कि कौन से नंबर ऑड हैं। ऑड नंबर्स हैव 1, 3, 5, 7 और 9 इन द वंस प्लेस। 1 प्लेस पर हमारे पास ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 है, जो वंस यूनिट पर होते हैं हमारे पास। इसके अलावा डिफरेंट यूनिट्स पर डिफरेंट नंबर्स होंगे जो कि हमारे ऑड नंबर्स होंगे। ये हैं हमारे पास कुछ ऑड नंबर्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑड नंबर्स को भी हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। ये आपके सिर्फ समझने का काम था, इसको आपने अपनी कॉपी के ऊपर नहीं लिखना। अब हम अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे कॉपी वर्क की वर्कशीट है स्टूडेंट्स, जो कि आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है। अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। राइट ऑन कॉपी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड टेल वेदर दे आर इवन और ऑड। इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करें और ये बताना है स्टूडेंट्स कि कौन सी ऑब्जेक्ट इवन है और कौन सी ऑड। अब फर्स्ट में देखिए, आपको एप्पल दिखाए गए हैं जो कि हमारे पास 5 है। नंबर ऑफ एप्पल्स 5 है। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास 1 बाकी रह जाता है, रिमाइंडर होगा, इसीलिए ये ऑड नंबर है, इसलिए ऑड को सर्कल किया। नेक्स्ट हमें नंबर ऑफ कप्स दिए गए हैं 6 हमारा इवन नंबर है स्टूडेंट, इसलिए आप इवन को सर्कल करेंगे। नंबर ऑफ मैंगोज हमारे पास 4 हैं स्टूडेंट, 4 भी इवन नंबर है, आपने इवन को सर्कल करना है। नंबर ऑफ इंक पॉट 3 है स्टूडेंट, 3 हमारा ऑड नंबर है, इसलिए आपने ऑड को सर्कल किया। एंड नंबर ऑफ की 1 है स्टूडेंट, इसलिए ये ऑड नंबर है, आपने इसको ऑड को सर्कल किया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स, जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसको आपने अपनी नोटबुक पर इसी तरह करना है जैसे कि यहाँ आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इनसर्कल द इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को आपने सर्कल करना है स्टूडेंट्स। यहाँ आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनमें से हमने सिर्फ इवन नंबर्स को सर्कल करना है। जैसे कि यहाँ आपको फर्स्ट नंबर सर्कल करके दिखाया गया है जो कि 20 है। 20 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं होता, इसलिए 20 हमारा इवन नंबर है, इसे हमने सर्कल किया।
इसी तरह यहाँ स्टूडेंट्स आपको बहुत से नंबर्स दिए गए हैं जिनमें से आपने सिर्फ इवन नंबर्स को सर्कल करना है। यह आपका होम टास्क है, यह आपने खुद से करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट हमारा, एनसर्कल द ऑड नंबर्स। अब आपने ऑड नंबर्स को सर्कल करना है। यहाँ आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनमें से आपने सिर्फ ऑड नंबर्स को सर्कल करना है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको 17 को सर्कल करके दिखाया है। 17 हमारा ऑड नंबर है। अगर हम स्टूडेंट 17 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 रिमाइंडर होता है, इसीलिए 17 हमारा ऑड नंबर है। इन बाकी नंबर्स में से आपने ऑड नंबर्स को खुद से सर्कल करना है, ये भी आपका होम टास्क है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद से करना है अपनी नोटबुक्स पर। 3 क्लास, ये हमारे कॉपी वर्क के 3 क्वेश्चन हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया है और क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आपका होम टास्क है जो कि आपने खुद से करना है। स्टूडेंट्स इवन एंड ऑड नंबर्स की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये आपका कॉपी वर्क था जो आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था स्टूडेंट काउंटिंग इन वर्ड्स 171 टू 180 राइट ऑन कॉपी। ये भी स्टूडेंट्स आपका कॉपी वर्क है जो कि आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना है। अब हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करने लगे हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स लिखेंगे टॉपिक काउंटिंग इन वर्ड्स और आगे आपने ब्रैकेट में लिखना है 171 टू 180। आपने लेफ्ट साइड पे एक स्टार बनाना है स्टूडेंट, फिर आपने लिखना है 171। 1 लाइन स्किप करके आपने नेक्स्ट लाइन में आपने 1 के नीचे यहाँ पर इन 2 बॉक्सेस को छोड़कर यहाँ लिखना है 171। 1 का सिर्फ ओ कैपिटल होगा स्टूडेंट, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, बाकी तमाम लेटर्स स्मॉल हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह फिर आप लिखेंगे 172। अब हम इसे वर्ड्स में लिखते हैं 172 एंड आपने ज़रूर लिखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट 173, इसको भी बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, यहाँ से 2 बॉक्स छोड़कर आपने लिखना है 173। नेक्स्ट है हमारे पास 174, इसको वर्ड्स में आपने स्टूडेंट्स खुद लिखना है। इसी तरह 175, 176, 177, 178, 179, 180, इनको आप वर्ड्स में यहाँ खुद से लिखेंगे स्टूडेंट्स। ये भी आपका होम टास्क है। आपने इनको बिल्कुल इसी तरह लिखना है जिस तरह यहाँ ऊपर मैंने आपको करके दिखाया था। बाकी की काउंटिंग आप खुद लिखेंगे। 3 क्लास काउंटिंग इन वर्ड्स का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये काम भी आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर करना है स्टूडेंट्स। आपने अपनी कॉपीज़ पर इसी तरह काम करना है जिस तरह से यहाँ मैंने आपको कर दिखाया है और आपने अपनी कॉपीज़ भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखनी है स्टूडेंट्स और अपना काम भी बहुत नीट एंड क्लीन करना है। 3 क्लास हमारा मैथ्स का 9th लेक्चर कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमारा टॉपिक था इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स, जिसकी हमने आज एक्सप्लेनेशन की है। एक्सप्लेनेशन हमने सिर्फ समझनी थी, अपनी कॉपी के ऊपर नहीं लिखना। इसके साथ साथ मैंने आपको उसकी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखने हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था काउंटिंग इन वर्ड्स जो कि मैंने आपको करवाई है स्टूडेंट्स, वो भी आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखनी है। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।